तो हम क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे? हम भी तो नहीं छोड़ेंगे। और ये हमारे ऊपर ये सारी चीजें ना लाए तो ही बेहतर है। हम लोग शांति चाहते हैं। हम किसी की प्रार्थना को हम लोग बंद नहीं करना चाहते या उसके खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि मस्जिदों के ऊपर जो लाउड स्पीकर लगाए हैं, जो इलीगल है, देश भर में इलीगल है, वो हम निकालें। और जो मस्जिदों के जो मौलवी है, जो कुछ मुस्लिम जो है, उनको अगर लगता है कि उनका धर्म इस देश से बड़ा है या कानून से बड़ा है, तो वो तो है नहीं। राम जी, यस्टरडे इन दिल्ली प्रोसेशन हो रहा था हनुमान जयंती पे और स्टोन पेल्टिंग हुआ वो प्रोसेशन पे, उसको रास्ता मुझे लगता है उनका ऐसी चीजों का जवाब वैसे ही देना चाहिए उन लोगों को, अदरवाइज उनको समझ में नहीं आएगा। सर, आपने जिस तरह से आज बात रखी, कई देश भर के हिंदुओं से एक रिक्वेस्ट की है, क्या आप मैंने इस देश के सारे जो देशभक्त हिंदू जो है उनको सिर्फ मेरा यही कहना है कि 3 मई तक हम लोग रुके और 3 मई के बाद देश भर की हर एक मस्जिद जो लाउड स्पीकर नहीं निकालेंगे, हर मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा लगाए। वो 5 बार अगर नमाज पढ़ेंगे, 5 बार अगर वो अजान देंगे, तो हम लोग 5 बार उनके बाहर हम लोग हनुमान चालीसा लगाएंगे। बट होम मिनिस्टर हैज सेड कि लाउड स्पीकर लगाना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। और रमज़ान करीम, रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। इबादतें टूट के करो, उस रूठे हुए रब को मना लो। अल्लाह आप लोगों के रोज़ों को, आप लोगों की इबादतों को, आप लोगों की दुआओं को कबूल फरमाए। और ये नस्ल हरामों को, ये फ़िरक़ा परस्त ताकतों को अल्लाह नस्त नाबूद कर दे, अल्लाह खाक में मिला दे, अल्लाह इनको ज़मीन बोस कर दे। बहरहाल बहरल केफ, ये आपने सुने हैं, ये लेंडू, ये बौना, ये जोकर, ये कच्चा लेंडा, पक्का लेंडा, बड़ी गुलगुलारी इसकी, ये केंचुए की रखो वर्रा दुम पे बोइने। खैर, ये आतंकी का तो कोई वजूद नहीं है, कोई औकात नहीं है इसकी कि मैं इसके बारे में बोलूं। लेकिन जो जहर जो इन्हें बांट रहा, उसका जवाब देना भी जरूरी है, उसकी औकात भी दिखाना बहुत जरूरी है। तो सुन रे कंचवे सुन, केंचवे सुन, अरे लेंडू, अरे निप्पल सुन, तेरी औकात क्या है तेरे को खुद मालूम है। और जो हमारे इस्लाम को बोल रहा, जो हमारे लाउड स्पीकर को बोल रहा, हमारे मसाजिद को बोल रहा, हमारे अज़ान को बोल रहा, अरे नापाक लेंडे, अरे नापाक जानवर, तेरी औकात नहीं है। सुना रे कटले, अरे क्या चिंदी चोर है रे तू, तेरी कोई औकात है? पहले ये बता, तेरे को कौन सी पार्टी में जगह मिली, ये बता। क्योंकि तू एक आतंकी है, एक देशद्रोही है रे साले। अरे कुत्ते, अरे सुन, अगरचे तेरे घर पे भी आए, तू घर छोड़ के भाग जाता। खाली बड़े बड़े बातें करके ये एंकर सब ये चिंदी चोर रहते, ये तेरे वैसे 2% के रहते हैं जो तेरे को अहमियत देते है, जो तू पैसे देके लोगों लेके आता है 200-300 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए, और कुछ भी नहीं है। और रही बात, और तू जो बोल रहा देश से बड़ा मजहब नहीं होता, अरे सुन रे, अरे आतंकी साले, इस्लाम से बड़ी चीज हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम मुसलमानों के लिए पहले हमारे लिए हमारा इस्लाम है, उसके बाद हमारा देश है, हमारे को अजीज, हमारा वतन अजीज है। लेकिन जब इस्लाम की बात आ जाती तो कोई चीज नहीं देखती हम, क्योंकि उससे आगे, उससे बढ़ती और कुछ भी नहीं है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं रहता। सुना रे कटले, अरे निप्पल, वो तुम्हारे पास है, क्योंकि वो जो है वो नहीं बोलना चाह रहा हूं मैं, लेकिन मैं अगर जे फ्रेम से निकल जाऊं, अपनी आभा से निकल जाऊं, अरे तेरी जनपद का अंडा, तेरी नस्ल को रोन देता हूं। समझा रे कटले? क्या समझ रहा रे अपने आप को?
लाउड स्पीकर नहीं रहना करती, वो नहीं रहना करती, आजा नहीं देना करती, नहीं तो हनुमान 40वां बजा। अरे तेरी जनपद का अंडा हमेशा बजाते तो कौन सा नहीं आए रे आतंकी साले। और जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा तू, मुसलमानों को मिटाने की बात कर रहा तू, नस्ल मिट जाएगी तुम्हारी, नस्ल तबाह ताराज हो जाएगी, लेकिन इस्लाम को हिला नहीं सकते, तुम्हारी औकात नहीं है। सनारे मर्दूत तेरा टाइम आ गया रे। अरे कच्चे लेंडे, अरे कटले तेरा टाइम आ गया तेरा, इसलिए घूस के वसा बैठ के कर रहा, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता हमारे को। कल भी वंश था तू, आज भी वंश है, और ता कयामत तक वहीं रहते। तेरे वैसे पापिया आतंकी आते और जाते रहते नीचे से हमारे, समझा ना। अब मूत्र नहीं मिल रहा तुम्हारे को, टट्टी नहीं मिल रही खाने को, इसलिए ये हौले शोले बातें कर रहे। क्या है रे औकात तेरी औकात क्या है रे कटले। और जो तेरे 2-3 सवाल थे वो तो तेरे को बता दिया। और एक मर्तबा बोलता हूँ, कान खोल के सुन ले रे, हमको हमारे इस्लाम से बढ़ती है और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले, सबसे आगे, सबसे बढ़कर हमारा पाक मजहब है हमको। उसके बाद हमारा भारत, हमारा देश, हमारा अजीम है हमारे लिए, समझा। और रही तेरी औकात, जो फुस से बोल के मारते हैं ना, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है वो गैस से के अलावा, समझा रे। बिसान दे बिसान, जब देखो बिसान मारते बढ़ जाते, क्या हासिल होता समझ रहा, कुछ भी नहीं होता। जाके घर की लिंडी से पूछ, तू तो भवना है साले, गुंडम लेके काम नहीं कर रहा, बाहर जा रही उन्हें, और मियाँ भाइयों के पास जा रही, कहीं को जा रही देख, वो उसको तो रोक। पहले चूल्हा मिटाना होता नहीं, सुब हम करना, चूल्हा हम मिटाना, बोड़िया हम भरना, बोर हम मारना, फिर हमारे के साथ ऐसा। अरे तेरी जनपद का अंडा, तेरी कटले साले। भाई अजीज दोस्त मेरे भाइयों, बहरल की आप लोगों ने सुना, इसका इतना जहर उगल रहा है इन्हें समझ रहा है, इन्हें जहर उगल के इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ, अज़ा के खिलाफ बोल के पॉपुलर होता आ रहे, नहीं होता रे छिंदी चोर साले। तेरी जमानत जैसा पहले से जब्त होते हुए आई, अब और तेरी औकात तेरे पास आ जाएगी इंशाल्लाह। और रही बात, हमको आबा से निकालो मत, अगर से हम आबा से निकल जाए अपने तो नहीं देखते हम कौन है सामने। खैर हाइज क्या तुम, कल भी वही थे, आज भी वही छे, समझा। वही काम कर ले अपना, अच्छा है ढोले बजाने का, सुना रे। अरे छिंदी चोर साले, ढोल बजा तेरी अम्मा तो मुजरे करती थी, अब जो है सो अपने घर की लिंडी को मुजरा करने भेज रहा। लेकिन कित्तों से बिला ले रही, कित्तों से चढ़ा ले रही, वो पता नहीं है तेरे को। रमजान है, हद्दो अदब में हूँ, नहीं तो पूरा फाड़ देता हूँ तेरे को, समझा ना। वैसे रहते अपने, फाड़ देता हूँ बोले तो हाथ से नहीं, जबान काफी है तेरे को, अल्फाज काफी है हमारे, समझा रे। छिंदी चोर क्या है रे तेरी, क्या क्या उखाड़ लेते रे तुम लोग। हौले शोले बातें करने से क्या हासिल होता समझ रहे, कुछ भी नहीं होता। और दिलें खराब कर रहे हैं तुम लोग, लोगों के भड़काऊ बातें करके, जहर बांट के कुछ हासिल होता समझ रहे, कुछ भी नहीं होता, समझा रहे। छिंदी चोर तेरी माँ का फालतू साले। अरे क्या है रे तू, की जो है सब बोल रहा देश का कानून करते, वो करते, ये करते। अरे सब अपनी जगह, कानून नहीं बोल रहा, ना कोई सरकार बोल रही। तेरे जैसे मुट्ठी भर चंद आतंकी साले, जिसको इस्लाम हजम नहीं होता, जिसको मुसलमान हजम नहीं होता, बड़ी चुपती, क्योंकि तुम्हारी अम्माया जो है सो वो लोग ही खा के तुम्हारे को निकाली जो है। बाप के पास तो नहीं था तुम्हारी अम्मा को बेलने के लिए, समझे ना। मत उलझो हमसे, उलझे तो फिर सुनो, फिर कैसा देते खप बोल के, आवाज भी आती, दर्द भी होता, समझा ना रे छिंदी चोर।
तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, सारे मिलजुल के रहिए और ये चिंदी चोर, ये फालतू सालों पे तवज्जो मत दो। अपना काम करो, नमाजें पढ़ो, रोज़े रहो, खैर खैरात करो, अल्लाह से गिड़गिड़ा के अपने गुनाहों की तौबा मांगो और बदुआ दो इन सालों को, ये ज़मीन बोस हो जाए, नस्ते नाबूद हो जाए। या अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।